दोस्तों ये वीडियो ना बहुत ही आराम से देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो सकती है। हो सकता है आप जो भी काम कर रहे हो, बट आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ का आंसर इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा। और किसी को कन्फ्यूजन हो ना कि भाई मुझे तो नहीं करनी, तो मैं आपको ये जो डाटा शेयर कर रहा हूँ या फिर जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ना, इसको अकेले में बैठ के सोचना और खुद सोचना कि क्या ये सच है या फिर इसमें कुछ गड़बड़ है। सबसे पहली बात आती है ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग से पहले एक बात समझाना चाहूंगा कि पहले के ज़माने में लाइक कह सकते हो क्या हुआ करता था, बार्टर सिस्टम हुआ करता था कि भाई तुम्हारे टमाटर हमारे आलू के साथ में एक्सचेंज कर लो, ये तरीका हुआ करता था। तो आपको क्या लगता है जो बीच में जो सिस्टम था एक्सचेंज करने का, अगर हम बात करें एक चीज को दूसरी चीज के साथ शिफ्ट करना, इसको भी तो ट्रेडिंग कहते थे ना। इसी तरीके से आज बात करें दुनिया भर के अंदर जो भी काम होता है, अगर आप घर बैठे बैठे कोई प्रोडक्ट यूज कर पा रहे हो, तो एक बात ध्यान रखना, दूसरा प्रोडक्ट जो आपको शेयर कर रहा है, तो बीच में जो ये ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, इसको भी ट्रेडिंग ही बोलते हैं। इसी तरीके से सुबह सुबह आपके पास में जब कोई सब्जी वाला सब्जी लेकर आता है, तो आपको क्या लगता है वो क्या कर रहा है? वो भी एक्चुअल में ट्रेडिंग ही कर रहा है। ध्यान से देखा जाए तो वो भी कुछ ना कुछ खरीदारी और कुछ ना कुछ यहाँ पर बेच कर ही जाना चाहता है। अगर हम लोग ट्रेडिंग को एक फ्यूचर की तरह देखना चाहते हैं, तो हमारे माइंड में कुछ चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और मिडिल क्लास आदमी को ना आधी बातें बताई जाती है, उसको बोला जाता है बेटा 10th क्लास कंप्लीट करो, 10th क्लास में टॉप करो। प्रोसेस समझना, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है। 10th क्लास कंप्लीट करो, 10th क्लास कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या मिलेगा? 12th क्लास मिलेगा। नेक्स्ट जो टारगेट होगा, 11th कंप्लीट की, करने के बाद 12th कंप्लीट की। यहाँ पर बताया गया था कि यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाओगे तो आगे इन फ्यूचर बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पर आए तो बताया गया कि यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाओगे तो आगे जाके फ्यूचर में बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे आने के बाद में बोला गया बेटा अब काम शुरू हो जाएगा, अब आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनो। इतने सारे फील्ड खोल दिए जाते हैं, बहुत अच्छा, तालियां। बट ये बात ध्यान रखने की बताई जाती है कि बेटा जो भी आपने फील्ड चूज किया, वो भी उस कच्ची उम्र में जिस जगह पर आप ये तक भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि वो 12th क्लास में पढ़ाया गया अल्फा बीटा गामा क्या सच में जिंदगी भर मुझे यूज आने वाला है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। अगर किसी इंसान को यहीं पे ही पता लग जाता है कि मुझे तो असली में पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या चीज पे फोकस करेगा कि भाई पैसा कैसे बनता है। किसी को अगर ये चीज पता लग जाती है कि मुझे जॉब करनी है, और जॉब कौन सी करनी है, मेरे पापा ने कहा है कि आपको सरकारी नौकरी करनी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, तो उस कंडीशन में उसके माइंड में वो चीजें शिफ्ट हो जाती है और वो वहां से शिफ्ट हो जाता है। मैं देखता हूं कि एक इंसान 30,000 या 40,000 रुपीज की सैलरी, अगर वो गवर्नमेंट में सिलेक्ट भी हो जाता है, 40,000 की सैलरी के ऊपर वो पूरी जिंदगी अपनी 28 या 27 की एज से स्टार्टिंग करे, तो वो 60 की एज तक पूरी जिंदगी एक ऑफिस में देने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि उसका डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट किया गया ना बचपन से कि बेटा 10th कंप्लीट करो, 12th कंप्लीट करो, उसके बाद में यहाँ पे आ जाओ, ये सारी चीज चलती रहती है। मैं आपको एक छोटा सा डाटा शेयर करना चाहता हूँ। ये डाटा मैंने काफी टाइम पहले पढ़ा भी था, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, मैं गवर्नमेंट जॉब के खिलाफ नहीं हूं, बट आपको बताना चाहूंगा 40 लाख गवर्नमेंट जॉब की बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे इंडिया में। ध्यान रखना, इंडिया में 40 लाख जॉब्स की। आपको डाटा ना पता हो, बट मैंने डाटा जरूर रीड किया। रीजन है इसके पीछे, रीजन ये है कि क्या सच में गवर्नमेंट जॉब करना एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि देखो, मेरे लिए या फिर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या होती है कि आपकी फैमिली खुश रहे, आप खुश रहें, आपको फाइनेंशियली फ्रीडम मिल पाए, ऐसी चीजें करना चाहते हैं ना, हमारी हेल्थ अच्छी रहे। सोचो मैं कहीं पे ऐसी जगह पे काम कर रहा हूं जहां पे मुझे पता है कि मेरी हेल्थ में इश्यूज आएंगे ही आएंगे, और मेरे साथ आएंगे, प्लस मेरी फैमिली उसको सर्वाइव करेगी। क्या मैं उस जगह पे काम करना चाहूंगा? आंसर इसका बहुत बड़ा ना है। सो इन सब चीजों को अगर आप भी सोचकर काम करते हो, तो ये बात ध्यान से समझो कि 40 लाख जो जॉब्स रिक्वायरमेंट होती है, उनमें से 30 लाख ऑलरेडी फिल हो चुकी है, ठीक है। उसमें लाइक मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, 30 लाख एम्प्लॉय ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। सो उस कंडीशन में अभी की बात करते हो, जॉब अगर अवेलेबल भी है तो 9.46 लाख के आसपास। ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूं लास्ट ईयर का डाटा, 2023 के आसपास का। तो 9.46 लाख की, लाइक कह सकते हो, इतने लोगों की जॉब अवेलेबल है। अब क्या आपको क्या लगता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट आती है उसके हाथ में ना एक झुंझुना होता है। झुंझुना क्या होता है? देखो, किसी को बुरा भी लग सकता है, कुछ लोग देखो यहाँ पे समझेंगे, समझदार आदमी समझदारी वाली बात करेगा, ना समझ आदमी ना समझ वाली बातें करेगा। सोचो, गवर्नमेंट के हाथ में झुंझुना है कि देखो भाई आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी, लाइक कहीं पे निकाल दी 2,000 पोस्ट, उसके पीछे 2 लाख लोग लगे पड़े हैं फुल फॉर्म फिल करने में। रेलवे में निकाल दी 10,000 पोस्ट, उसके पीछे लगे पड़े हैं लोग कितने? 2 लाख 3 लाख लोग लगे पड़े हैं, जबकि ज्यादा होता है। मुझे उसका डाटा नहीं पता, बट गवर्नमेंट का ये चीज पता है। सो गवर्नमेंट का गेम ही ये होता है कि गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में ना जॉब्स निकालती है, और बहुत ही लिमिटेड निकालती है। अगर वो 9.46 लाख जॉब को एक ही साल में विद ना ईयर कंप्लीट फुल कर देगी, तो वो कैसे गेम खेल पाएगी? आगे सोचने की बात है। तो गवर्नमेंट की भी एक लिमिट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट 50,000 से ज्यादा
50,000 से ज़्यादा पर ईयर की बात करें, जॉब्स को फिल करने की कोशिश कतई भी नहीं करती। क्यों नहीं करती? उसके पीछे रीज़न है क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म जाना है, वो प्लान बना रहा है लॉन्ग टर्म का। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आम जनता को ये बात पता नहीं है तो उसकी गलती आती है। अगर हम बात करें टारगेट की कि भाई 50,000 के हिसाब से, तो आप समझ सकते हो कि 9-10 लाख लाइक जॉब्स को फिल करने में कितने सारे साल लग जाएंगे। और इतने क्या होगा, गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर जाएगी, बहुत लंबे समय तक कर पाएगी। अब आप सोचो 50,000 जॉब्स हैं, 50,000 जॉब्स, उसके लिए काम तैयारी कौन कर रहा है? तैयारी की बात भी कर लेते हैं। अगर हम बात करें हर साल जो इंडियन कॉलेज सिस्टम है, स्कूल सिस्टम है, अगर मैं बात करूं लाइक लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर अप्रोक्स 94 के आसपास 94 लैक्स थे। लाइक उससे पहले की बात करें तो ये 2022 की बात हो रही है। उससे पहले की बात करें तो अभी की बात करें तो 95.4 लाख इतने लाइक स्टूडेंट पास आउट होते हैं ये 12th क्लास कंप्लीट होने के बाद में, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जाने वाले हैं। तो आप सोचो जब इतने लोग पास आउट हो रहे हैं, इसका मतलब इतने ही लोग आगे एक कदम आगे और ग्रो कर रहे हैं ना। सो उस कंडीशन में अगर सोचा जाए तो हर साल अगर 50,000 जॉब्स अवेलेबल होती है फॉर गवर्नमेंट, ठीक, एंड वहां पर वो लोग गेम खेलते हैं किस चीज का, कि आप लाइक आरक्षण के साथ हो, आप इस चीज के साथ हो, आप उस चीज के साथ हो। लोग यहाँ पे लगे हुए हैं केवल ये चुनिंदा जॉब्स को पाने के लिए। बट अगर आपको बोलूं मैं, खजाना पड़ा हुआ है खाली जिसको कोई यूज नहीं करना चाहता, तो कैसा लगेगा? अब वो खजाना कहाँ पे पड़ा हुआ है वो चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं अपनी बात करूं, इंजीनियर्स की बात करूं ना, मेरे पास में बेसिकली मेरे रिलेटिव, मेरे जानने वाले ने बोला कि अगर आप, मैंने क्या किया था 2017 में अपना बेसिकली कॉलेज को, कह सकते हो कि मैंने कभी भी नौकरी करने के पीछे कभी भी नहीं सोचा। सो उस कंडीशन में 1-2 साल तक के कह सकते हो सर्वाइव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो उस कंडीशन में सामने से लोग कहते हैं कि हर साल लाखों लोग इंजीनियर बनते हैं, अगर तुमने एक साल भी इंजीनियरिंग की डिग्री छोड़ दी, बीच में पढ़ाई छोड़ दी, तो सब खत्म हो जाता है। मुझे पता है, ये डाटा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। 1.5 मिलियन लाइक कह सकते हो इंजीनियर निकलते हैं टोटल मिला के इंडिया में। 2500 से ज़्यादा अभी लाइक कॉलेजेस है जहाँ से स्टूडेंट पास आउट होते हैं। 1400 प्लस ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे आप कह सकते हो पॉलिटेक्निक के थ्रू पास होने के बाद लोग इंजीनियर क्रिएट बनते हैं। सो इतना सारा डाटा इंफॉर्मेशन होने के बाद भी मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि हमें उस फील्ड की तरफ फोकस करना चाहिए जिसके बारे में कोई सोचना ही नहीं चाहता, जिसका नाम क्या है? ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग की बात करें, ट्रेडिंग की हम बात करें तो बहुत अजीब लगता है क्योंकि हम लोग तो काम कर रहे हैं, बट नया आदमी कैसे सोचेगा, क्या उसका माइंडसेट रहने वाला है? देखो माइंडसेट ये रहना चाहिए कि क्या मैं क्या चाहता हूं। सबसे पहले अगर आप पैसा चाहते हो तो पैसे कमाने के लिए करना क्या होता है? पैसे कमाने की बात की जाए, पैसा तब आपके पास आता है जब आपके पास कोई स्किल होती है। आपके पास स्किल्स है तो एक छोटा सा कह सकते हो कुछ भी आप अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। देन उसके बाद में बात करें यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें फ्रीडम मिलने वाली है। सबसे पहले फ्रीडम होती है, जो मैं बात करूँ, अगर मैं अपने लहजे में बात करूँ, सबसे पहली बात है आपको टाइम वैल्यू मिलती है। अगर आप नौकरी की बात कर रहे हैं, नौकरी करने के बाद क्या होता है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है तो आप देखो 27 की एज से लेकर अगर मैं अभी देखूं तो 60 तक के मैं बंद गया। मुझे पता है कि सुबह 9 बजे जाना है, शाम के 5 बजे आना है, और सैटरडे और संडे, बस मैं सैटरडे संडे वाला मम्मी पापा बनना मुझे पसंद नहीं आएगा ना। सो उस कंडीशन में ये मेरी पूरी ज़िंदगी है। और उसके बाद में अब तो रिटायरमेंट के बाद में पेंशन भी नहीं होती, लोग सरकारी सरकारी रोते रहते हैं ना, पेंशन भी नहीं है अब तो। सो 60 होने पर जब मुझे किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी? पैसे की। तब मेरे पास खास पैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? बच्चों की शादी करनी होगी, घर बनाना होगा, कोई लाइक कह सकते हो हेल्थ इश्यूज आ गए तो वो पैसा खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट जॉब को देखता हूं ना, तो मुझे मेरा फ्यूचर बहुत खतरे में दिखाई दे रहा है। क्यों खतरे में दिखाई दे रहा है? रीजन है, अगर आज के टाइम पे जब मेरे अंदर कह सकते हो मैं वो काम करने के लिए क्षमता रखता हूं कि मान लीजिए मैं रात के 4-4 बजे तक मेहनत करने की क्षमता रखता हूं, तो उस कंडीशन में मैं अभी यहाँ पर कंफर्ट जोन में आ जाऊंगा। किस चीज़ के? कि सुबह 9 बजे जाना होता है, शाम के 5 बजे आना होता है, और महीने में अपने 70,000 60,000 रुपये हमारे आ जाते हैं और हम खुश हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आज से 40 साल बाद जब मेरी ये 40 लाइक 60 प्लस होगी, उस कंडीशन में ये पैसा बंद हो जाएगा और उस जगह पर मुझे सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैं क्या करूँगा? क्यों? कैसे? सोचो। ना तो मुझे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी आएगी, ना ही मुझे कोई मेरी सपोर्ट करेगा। जो आज नहीं कोई सपोर्ट कर रहा है यार, मैं नहीं मानता कोई सपोर्ट करता है। देखो सपोर्ट के टाइम पर ना 1 या 2 लोग खड़े होते हैं जो कि आपके मेनली पेरेंट्स होते हैं और आपके कह सकते हो भाई बहन या रिलेटिव होते हैं, ठीक है। और जब बात आ जाती है ना कि एंजॉय करने की, कि भाई हाँ सब कुछ हो गया अच्छी बात है, तो 1000 लोग भी आ जाते हैं। ये बात ध्यान रखना, सपोर्ट सिस्टम बहुत छोटा होता है। यही सपोर्ट सिस्टम 60 प्लस होने के बाद में आपको इतना बुरा सपोर्ट सिस्टम दिखाई देगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके साथ हो ना हो, वो सर्वाइव करने के लिए आपकी मदद कर पाए ना कर पाए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपका आज का डिसीजन कि मैं एक छोटी सी जॉब के थ्रू अपनी पूरी जिंदगी सर्वाइव करना चाहता हूं, लाइक देखो सर्वाइव ही तो हुई ना एक्चुअल में, तो उस कंडीशन में आप ये चीज कर सकते हो। बाकी अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में सबसे पहली बात हमें दिमाग में रखनी चाहिए, क्या ये लॉन्ग टर्म में वर्क करेगा?
क्या ऐसा तो नहीं है कि आपने यहाँ पे ट्रेडिंग करना चालू किया और ट्रेडिंग बंद हो जाए? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट आज का नहीं है, इतने समय से शेयर मार्केट में काम हो रहा है, तो काम कभी भी बंद नहीं होगा। और हम लोग जो काम करते हैं फोरेक्स मार्केट में करते हैं। फोरेक्स मार्केट की बात करें तो ये तो कभी भी बंद नहीं होने वाली। किसी के माइंड में अगर ये डाउट है कि ये बंद हो जाएगी, सो वो गलत सोचता है। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी बात आती है कि क्या मैं जो अपना टाइम लगा रहा हूँ, क्या टाइम के अनुसार मेरी स्किल ग्रो करेगी? आप एक चीज़ सोचो, आप एक जॉब करते हो, जॉब के अंदर सुबह 9 बजे जाते हो, शाम के 5 बजे आते हो, और गवर्नमेंट हो तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, पोस्ट ऑफिस में ले लेते हैं। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, लाइक काम करना, नॉर्मली जो काम होता है, आप उसी काम के अंदर बार बार करके उस काम में अच्छे बन सकते हो, मैं एग्री कर रहा हूँ। क्या टाइम के साथ में आपकी स्किल्स में ग्रोथ हो रही है? मुझे इतना बताइए। ग्रोथ स्किल्स में हो रही है, क्या आपके पैसे में भी ग्रोथ होगी स्किल्स के साथ में? क्या इतनी ग्रोथ होगी जो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो? नहीं होगी। अगर यहाँ ट्रेडिंग की मैं बात करूँ, आज हो सकता है पहले साल में आपने 1,000 रुपये कमाए हों, बहुत अच्छी बात है, बट हो सकता है अगले 2 साल के अंदर ही ये अमाउंट बहुत बड़ी अमाउंट तक भी जा सकता है। ये बात ध्यान रखना। रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि यहाँ पर जब हम ट्रेड करते हैं तो टाइम के साथ साथ आपकी स्किल्स बढ़ती है, और स्किल बढ़ते बढ़ते एक्सपीरियंस गेन होने के कारण आपको पैसा कमाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। देन बात करें थर्ड पॉइंट, लोग क्या कहेंगे। देखो, लोगों का काम तो कहना ही हो जाता है ना। लोग तो आप गवर्नमेंट जॉब ले लोगे ना। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। उनके मुंह से मैंने वर्ड सुना है, वो खुद ही कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन वो था। मतलब उन्होंने एक डेट बताया। मैंने कहा सर ऐसा क्या हुआ, आपकी शादी थी क्या? कहता है शादी नहीं थी, उस दिन मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट में सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन होने पर मुझे गाँव में गाड़ी के ऊपर बिठाकर पूरे गाँव में घुमाया गया था, एंड वो सबसे ज़्यादा खुशी का दिन था। और उसके बाद में आज तक, जब से मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं केवल सर्वाइव ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे केवल इतना ही पैसा मिलता है जिससे मैं मंथली सर्वाइव कर सकता हूँ। बाकी उसके अलावा मुझे कोई एक्स्ट्रा खुशी देखने के लिए नहीं मिलती। ये उनके खुद के वर्ड हैं। तो मैं खुद हैरान कि एक इंसान सेंट्रल गवर्नमेंट में है और वो बेसिकली काम कर रहा है, क्या वो खुश है? आंसर आया नहीं, क्योंकि वो खुद ही बता रहे हैं इस चीज़ को। सो आप समझ सकते हो कि आपको टेम्पररी खुशी चाहिए या लॉन्ग टर्म की खुशी चाहिए, कि भाई मैंने जो काम किया, मैंने जो स्ट्रैटेजीज क्रिएट की, मैंने जो कॉन्सेप्ट्स या साइकोलॉजी डेवलप की, उनको मैं लॉन्ग टर्म में लेकर जा सकता हूँ, प्लस इतना पैसा मैं कमा सकता हूँ कि मेरा पैसा मेरे पैसे के लिए काम करे, प्लस मैं अपने बच्चों के साथ में अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाऊँ। देखो, ट्रेडिंग के कुछ अच्छे पॉजिटिव साइन भी है, कुछ नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये है कि सोसाइटी के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा बुरी नज़रों से देखा जाता है, ये सिंपल सी बात है। और बुरी सी नज़रों से बात करें तो भाई पैसे के आगे सब नाचते हैं। आपने देखा ना, अभी अंबानी साहब की शादी जब हुई यहाँ पे, तो कॉमन सी बात आ जाती है, उस कंडीशन में पैसे के आगे सब नाचते हैं। तो आपको ये बात समझनी है कि ओवरव्यू ये होगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आप उस चीज़ को डिसाइड करें। काफ़ी लोग ऐसे आते हैं, वो कहते हैं क्या हम 40 साल की उम्र में ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या हम 60 साल की उम्र में ट्रेडिंग कर सकते हैं? मेरे पास जो हाईएस्ट एज के जो सर हैं, वो वकील हैं, 77 उनकी एज थी जब उनसे 1 साल पहले 1.5 साल पहले मैंने बात की थी, एंड अभी भी वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और केवल पता है किस में काम कर रहे हैं? वो यूएसडी आईएनआर में ही काम कर रहे हैं, किसी और में वो काम करते ही नहीं है। क्यों? रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि उनका खुद का मानना है कि अभी मैं पैसा कमाने के लिए थोड़ा ना कर रहा हूँ, पैसा तो मेरे पास है, अभी तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बिजी हूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ को फील कर सकूँ कि मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। देखो, ये डिपेंड करता है पर्सन के इंडिविजुअल थॉट्स के ऊपर। मान लीजिए मुझे किसी चीज़ में मज़ा आता है, मैं अपनी बात करूँ, मुझे रात के 2 बजे 3 बजे तक काम करने में मज़ा आता है, ज़रूरी थोड़ा ना कि आपको भी मज़ा आएगा। सोचने की बात आती है। आपको ये बात समझनी है कि आपके लिए मज़े वाला मतलब क्या है। हर किसी के लिए सक्सेस अलग अलग हो सकती है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो छोटी सी चीज़ में सक्सेस ढूंढ लेते हैं, और काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो टारगेट ही इतना बड़ा बना लेंगे। सोचो, मैं आज ही टारगेट बना लूँ कि मुझे तो भाई अपने शहर का ना एमएलए बनना है, ठीक, और मैं उसके लिए बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक। तो उस कंडीशन में ये वाला टारगेट तो कभी अचीव होगा नहीं ना। और मैं इसको रोज रोता रहा हूँ रात को बैठ के, हाँ जी मैं तो टारगेट नहीं अचीव हो रहा, टारगेट नहीं अचीव हो रहा। ये बेवकूफ़ी हुई ना। हमें पहले क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए? हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए हमारा टारगेट। टारगेट कैसे? रियलिस्टिक टारगेट। मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर है तो आप डॉक्टर के फील्ड में टारगेट बनाएंगे ना, नॉट लाइक कि इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर आप टारगेट बनाएंगे। सेम चीज़ हम ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं? हमारे टारगेट ये हो सकते हैं कि आज हम इंडिया में काम कर रहे हैं, कल हम यूएई में काम करें, हम दुबई में काम करें। ये हमारे टारगेट हो सकते हैं, जो रियलिस्टिक टारगेट है, हमारे फील्ड के अंदर है, सो ग्रोथ होगी। बट अगर सोचो मैं टारगेट बना दूं कि मैं कर तो रहा हूं ट्रेडिंग, ठीक है, और कर मैं किस में रहा हूं? फॉरेक्स मार्केट में, और मैं एक्सपर्ट किसका बन जाऊं? बिटकॉइन का। क्या पॉसिबल है ऐसा करना? सो ये चीज़ आपको समझनी है। प्लस एजुकेशन सिस्टम के साथ में अगर आप चलते रहोगे तो आने वाले टाइम में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम सामने निकल कर आने वाली है। मैं अभी से जब ये चीज़ सोचता हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाता है। क्यों? आज के टाइम में चैट जीपीटी की बात करें, या फिर कह सकते हो वीडियो। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ऐसे फील्ड में काम कर रहे हो जो जैसे आज की बात करें, फोटोग्राफी की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे एआई सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनके साथ में आप पिक क्रिएट कर सकते हो, जो आप कहोगे वैसी पिक क्रिएट हो जाएगी। बात करें मूवी की,
आने वाले टाइम में मूवी की बात करें सो इनको बनाने का तरीका ना बहुत ही ज़्यादा अजीब होने वाला है, जो कि एआई सिस्टम के थ्रू बनाया जाएगा मैनुअली, या फिर कह सकते हो वहाँ उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाने की तो ज़रूरत अभी भी नहीं पड़ती है। काफ़ी टाइम आपने देखा होगा मूवीज़ जो होंगी आने वाले टाइम में वो लैपटॉप एंड लैपटॉप की स्क्रीन पे बनने वाली है। सो आम जो हीरो है या फिर कह सकते हो जो नॉर्मल लाइक मूवी सिस्टम को बनाने में लाइक कह सकते हो जो लोग यूज़ होते हैं उनका क्या होने वाला है सोचो। जॉब्स की बात करें, जॉब्स का हाल इतना बुरा है कि एआई सिस्टम डेवलप होते जा रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम जगह पर आप देखोगे कि ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम हो चुके हैं। आज के टाइम पे हर चीज़ ऑटोमेटिक हो चुकी है, हर चीज़ को ऑटोमेशन पे शिफ्ट किया जा रहा है। और आने वाले टाइम में आप खुद समझिए कि उस इंसान के साथ क्या होने वाला है जो इंसान अपनी स्किल्स को इंप्रूव नहीं करना चाहता। ये चीज़ आपको समझनी है। पहले आपने देखा होगा चौकीदार आया करते थे सबके, मेरे भी घर में आया करते थे पहले 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ मंथली बेसिस पे। आज के टाइम पे कैमरे लग गए हैं तो उनका सीधा सीधा आना बंद हो गया है। जॉब्स ऐसे ही खत्म होंगी और आने वाले 10 साल में इतनी ज़्यादा पैनिक कंडीशन बनेगी कि आप इस गवर्नमेंट जॉब के अंदर अगर होंगे भी ना सो आप घबराओगे। क्यों घबराओगे? रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी लग गई इस गवर्नमेंट जॉब के ऊपर। और ये गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो आपको क्या मिल रहा है? 60,000 70,000 रुपीज़। सेफ्टी के चक्कर में अगर आप अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो देन आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हो, ये बात ध्यान रखना। सो ट्रेडिंग के अंदर अगर आप ये चीज़ देख रहे हो कि स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है, भाई आप 4 साल नौकरी कर, मतलब आप देखो बीटेक फर्स्ट ईयर कंप्लीट आपने, 11th 10th क्लास कंप्लीट की, 11th की, 12th की, आपने बीटेक कंप्लीट की, ठीक है। करने के बाद में फिर इंटर्नशिप वगैरह पता नहीं क्या क्या किया। उसके बाद में आपने मान लीजिए 23 की एज के अंदर आपने जॉब स्टार्ट की। 23 में जॉब स्टार्ट करने के बाद में मेरे भाई आपको कितने पैसे मिले? ये कह के चिपका दिया जाता है कि आप तो नए हो इसलिए आपको पैसे मिलेंगे 15,000 रुपये, 14 16 हज़ार रुपये, ये अमाउंट होती है। फर्स्ट ईयर यही रहता है, ठीक। और काफ़ी सारे तो ऐसे भी लोग होते हैं जो कि 1 साल 2 साल या 3 साल का आपसे बॉन्ड साइन करा लेते हैं। अभी बॉन्ड क्या होता है मुझे ढंग से पता नहीं है, बट ये है कि उतना पैसा आपको पे करना पड़ता है अगर आप नौकरी छोड़ने की बातें करते हो। तो आप देखो आपकी जो एक्सट्रीम एज थी ना 23 से लेकर 28 या 29 या 30 तक की बात करें, जिसके अंदर आपके ऊपर कोई खास रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? रीज़न है कि पेरेंट्स सही सलामत होते हैं उस समय तक, कॉमन सी बात है, एक सर्वाइव करने की कंडीशन में होते हैं। वो आपको लाइक थोड़ी मनी भी हेल्प कर देते हैं क्योंकि अब तक हेल्प की है। सो ये जो टाइम है ना, इस टाइम को आपको यूज़ करना चाहिए एक्सपेरिमेंट के अंदर। और आप इसको यूज़ किस चीज़ के लिए कर रहे हो? कंफर्ट जोन को क्रिएट करने के लिए कि मुझे 15,000 रुपये महीना मिल रहा है, जी वाह जी वाह। ये बात ध्यान रखना। यही रीज़न था कि मैंने अपने 2017 में जैसे ही डिग्री कंप्लीट हुई कभी भी जॉब करने के बारे में सोचा ही नहीं है, क्योंकि मुझे ये वाली बात ना समझ में आ गई थी कि बेटा कभी ये जो तुम्हारी 20 से लेकर 30 वाली एज है ना, ये एक्सपेरिमेंट करने की एज है। जितने ज़्यादा हाथ पैर मारना चाहते हो ना अपनी औकात के हिसाब से मार सकते हो, वरना अगर आपकी 30+ की एज हुई, ठीक है, शादी हो गई, एक आधे चुन्नू मुन्नू आ गए, तो उस कंडीशन में आप समझ लेना मेरे भाई आपके साथ क्या होने वाला है। और ये बात ना वो लोग बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ जिनकी एज ऑलरेडी 30+ हो चुकी है। थोड़ी अजीब लग सकती है बात, कैसी कर रहे हो, बट ट्रेडिंग के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आप खुद सोच सकते हो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या होने वाली है आने वाले टाइम में। आप देखोगे ना आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे लिए क्या होगा? हेल्थ। दूसरी चीज़ क्या होगी? मेरी फैमिली, ठीक है। फैमिली में लाइक मेरे जो बच्चे या फिर जो भी बातें आती हैं वो सबसे ज़्यादा कीमती होंगे, ठीक। देन उसके बाद बात आती है पैसे की। अगर हम इसको सबसे ज़्यादा कीमती लेकर अभी अपने टाइम को ऐसी जगह पर लगाएंगे जहाँ पे हमें तुरंत पैसा मिल जाए तो लॉन्ग टर्म में हम यहीं पे रह जाएंगे। मैं नोटिस कर रहा हूँ लाइक मेरे साथ में जितने भी लोग पास आउट हुए थे 2017 में, उनमें से मैक्सिमम अगर मैं हाईएस्ट की बात करूँ तो 50,000 60,000, चलो 1 लाख भी मान लेते हैं, इतनी सैलरी बैठी है। और अगर मैं उस कंपनी से उनको हटा दूं और बोलूं कि आप किसी और कंपनी में जाकर काम कीजिए, सो उनको नौकरी दोबारा मिले बहुत मुश्किल चांस है। उनको नौकरी भी इसलिए मिली हुई है क्योंकि स्टार्टिंग से वो इस पर्टिकुलर कंपनी में है और एक ही जगह पे टिके हुए हैं। और जो भी लाइक ऑनर होता है ना कंपनी का, उसको ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो एक जगह टिके रहते हैं। बिकॉज उनका ये रहता है कि आज वो यहाँ पे टिके हुए हैं जब उनकी 30 एज हो गई, ठीक, कल जब 35 हो जाएगी तब भी टिके रहेंगे, जिस दिन 40 हो जाएंगे उस दिन उनको और जितनी ज़्यादा एज बढ़ती रहेगी ना मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा आपकी एज बढ़ती रहेगी, ठीक, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपके इस नौकरी को छोड़ के कहीं और रिस्क लेने की यूं कम होती रहेगी। यूं समझ रहे हो? यूं ऐसे चार्ट बनता है और ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और अगर हम अपनी बात करें ट्रेडिंग के अंदर बात करें, ट्रेडिंग चूज करने का कारण क्या था आज की बात करें तो ये चार्ट बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। क्यों उल्टा हो जाएगा? रीज़न है इसके पीछे। आज मान लीजिए मेरी स्किल्स जो थी यहाँ से स्टार्ट हुई है, बिल्कुल धीमे 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 स्किल्स इंप्रूव हुई है। यहाँ पर मैंने काम किया, यहाँ पे मान लीजिए 5 साल में मैंने 20 लाख रुपए कमाए, ठीक। इससे आगे काम किया, मेरी स्किल ग्रो हुई, मुझे कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ, मेरे पैसे के साथ में मैंने पैसे को कमाना सीखा। लोग यहाँ पे पैसे के लिए ही तो काम कर रहे हैं और हमने क्या किया? पैसे से पैसे
कैसे बनते हैं इस बात पे अच्छे से स्टडी की, सीखा, समझा, नॉलेज गेन की, लोगों से समझा, उसके बाद में मान लीजिए काम करेंगे तो ग्रोथ कुछ ऐसी दिखाई देगी। और जिस दिन लाइक मेरी एज 40, 45 या 50 हो जाएगी, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मैं उन लोगों से जो उस समय उस ट्रैप में फंसे होंगे और उनकी जॉब की सैलरी कितनी होगी, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपीज़ या 2 लाख रुपीज़ या 2.5 लाख रुपीज़, हर 5 साल में कितने परसेंट कह सकते हो आप ग्रो करना चाहते हो, ये आपकी ग्रोथ होगी। तो 3 लाख रुपए के ऊपर वो रिटायर होंगे, 4 लाख रुपए के ऊपर रिटायर होंगे, मैं नहीं मानता 4 लाख मिलते होंगे, फिर भी 4 लाख पे रिटायर होंगे। तो 60 साल में 4 लाख भी मिले तो कद्दू मिला, सोचने की बात है ना। क्या किया, अपनी स्किल्स को तो कभी इंप्रूव नहीं किया ना, फिर वो वहां खड़ा होकर इन चीज़ों को देखेगा। देखो ट्रेडिंग बुरी चीज़ नहीं है, ट्रेडिंग दुनिया भर में पहले से की जाती है मेरे भाई, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप करो ना करो, बट रियल लाइफ में आप ट्रेडिंग ही करते हो। ध्यान से देखो, आप सब्जी खरीदने जा रहे हो, आप व्यापारी तो कर रहे हो ना भाई, पैसे कम कर। आप कोई सामान खरीदने जाते हो, व्यापारी तो कर रहे हो ना। वही चीज़ यहाँ पे की जा रही है, बस करने का तरीका अलग है। और ये तरीका वो है जो आपको एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है कि मालिक आप टेंशन मत लो, हम देख लेंगे। क्यों देख लेंगे? क्योंकि ये चीज़ कभी बंद नहीं होने वाली। सो ये चीज़ें जिसको समझ में आ गई, देखो मेरा ना नौकरी करने का कारण ना मेरे भाई यही था, ये वाला कॉन्सेप्ट ही था मेरा, कि मैं ये चीज़ समझ चुका था कि मैं कितने परसेंट के हिसाब से ग्रोथ कर सकता हूँ नौकरी के अंदर। और ये डाटा जो मैं बता रहा हूँ ना कि आपको भाई 40 लाख लाइक नौकरी होती है गवर्नमेंट में, ये डाटा की ना मेरी पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। मैंने पूरा डाटा लाइक कह सकते हो मिनिस्ट्री की वेबसाइट ले, इधर ले उधर ले, मतलब कुछ भी कह सकते हो, सरवाइव करने के लिए उस समय जो डाटा कलेक्ट किया गया, कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग खुश रहते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे काम किया जाता है, सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले लोग कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने सर्च करने के बाद ही, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने अगर एक फील्ड चूज़ किया ना, सो ज़िंदगी भर मुझे वो फील्ड चूज़ करना पड़ेगा अगर मैं नौकरी में जाता हूँ। बट अगर आज मैं ट्रेडिंग की बात करता हूँ तो ट्रेडिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा होगा तो उस पैसे से मल्टीपल चीज़ें ओपन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन बिजनेस चलता जा रहा है, मेन बिजनेस कभी बंद नहीं हो रहा है। मान लीजिए मुझे अंबानी साहब की बात कर रहा हूँ मैं, तो अंबानी साहब की बात करें, मुझे अंबानी साहब की जो माइंडसेट है ना उसके साथ मैचिंग करना है, तो मैं क्या करूंगा, रिलायंस के शेयर को बाय कर लूंगा। यही तो बात है ना। रिलायंस मान लीजिए यहाँ चल रहा है, रिलायंस के मालिक जो होंगे वो क्या चाहेंगे, शेयर ऊपर जाए, है ना। तो मैं अंबानी साहब की पार्टी में आ गया ना, उनके कंपनी के शेयर खरीद सकता हूँ, बन गया ना उनका पार्टनर। अगर मैं सोच रहा हूँ कि अंबानी साहब के अगेंस्ट जाना है ना, जी तो गलत काम कर रहे हैं, सो उनको क्या कर सकता हूँ, मैं शॉर्ट सेलिंग कर सकता हूँ, ठीक। और शेयर मार्केट ही एक ऐसी जगह थी जहाँ मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं, और ये 3 तरीके दुनिया में किसी और तरीके से नहीं बन सकते। मार्केट ऊपर जाएगी तब भी पैसा कमा सकते हो, मार्केट नीचे जाएगी तब भी शॉर्ट सेलिंग करके कमा सकते हो, मार्केट साइडवेज हो जाएगी तब आप ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमा सकते हो। बस आपको केवल एक व्यू क्लियर होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाने वाली है तो आप दोनों तरीके से पैसे बनाओगे, आपको पता लगा मार्केट नीचे जाने वाली है तो आप यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से पैसे बनाओगे। डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी के ऊपर, डिपेंड करता है आपकी सूझबूझ के ऊपर। बाकी यहाँ पर कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस काउंट नहीं होता। आई विश कि क्यों ट्रेडिंग करनी चाहिए, छोटा सा एक ओवरव्यू मैंने आपको देने की कोशिश की। क्या जॉब करना प्रेफर करना चाहिए, जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग पे फोकस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका आंसर आप मुझे खुद कमेंट करके बता सकते हो। आई विश किसी को बुरा ना लगा हो, लगा हो तो कोई बात नहीं, लग जाए, सच बोला है, सच बोलने में बुरा लगता ही है। तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। एंड किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ। बाकी किसी को करेंसी मार्केट के बारे में कुछ चीज़ें समझनी है तो ये मेरी वेबसाइट है explosiveshades.in, ठीक है। आप इस वेबसाइट पे जाके कंटिन्यू कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।